दोस्तों ये देखिए, आपको याद आ ही गया होना कि मैं कौन सी जगह पहुंचा हूँ। अभी मैंने आपको नज़ारा दिखा दिया है। तो मैं पहुंच गया हूँ जलियांवाला बाग में। यहाँ देखे आपको उस दिन की याद आ गई होनी, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी वाला दिन। ये बहुत ही बड़ी घटना थी इतिहास की। आपको पता होगा कि ब्रिटिश सरकार ने जब इंडिया में रॉलेट एक्ट पास किया था, तो उसके विरोध में सत्या सैफुद्दीन और सत्यापाल जी, जो दो क्रांतिकारी थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी क्योंकि वो उसका विरोध कर रहे थे। तो उनके विरोध प्रकट करने के लिए, गिरफ्तारी का विरोध प्रकट करने के लिए यहाँ पर जनसभा रखी गई थी, जिसमें नेताओं ने भाषण वगैरह देना था। तो दूसरे तो 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल आपको पता है कि 13 अप्रैल को क्या होता है, बैसाखी वाला दिन था। और यहाँ पर बैसाखी का मेला भी लगता है, तो उसके लिए भी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, बैसाखी के मेले के लिए। तो लगभग यहाँ पर आंकड़े अलग अलग हैं, लेकिन 15-20 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए थे। तो जो ब्रिटिश सरकार थी, जो यहाँ का डीसी था उस टाइम का, उन्होंने धारा 144 लगाई थी उस दिन। लेकिन जो धारा 144 लगाई थी, वो रात को 12 बजे उसका ऑर्डर हुआ था, और वो अच्छी तरह से स्प्रेड नहीं हो पाया था, न्यूज़ सब तक नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए लोग इकट्ठे हो गए थे। लोगों को कुछ पता नहीं था, वैसे भी मेला होता है यहाँ का बैसाखी का, तो उसके लिए लोग यहाँ पर आए थे। तो जब यहाँ लोग इकट्ठे हो गए, तो जनरल डायर, आपको पता है, नाम आपने सुना ही होगा, तो उसने एकदम से गोली चलाने के आदेश दे दिए थे। लगभग 50 उसके पास पुलिस कर्मचारी थे, जो कि गोलियों से लैस बंदूकों के साथ थे। तो उन्होंने एकाएक गोलियां चला दी थी उस भीड़ पर, और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर कुआं भी है। उस कुएं में भी लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदे थे, लेकिन वो कुआं मौत का कुआं बन गया था। तो इसकी एक झलक मैंने आपको, जो भगत सिंह का म्यूजियम है उसमें भी दिखाई हुई है। वहाँ भी इसका एक झलक म्यूजियम में लगा हुआ था कि कैसे क्या हुआ था। तो वो तो मैंने पहले आपको दिखा दिया है। अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, यहाँ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। लेकिन एक और जो घटना है उसके बाद, कि जो इस घटना का जनरल डायर जिसने आदेश दिए थे, जिसकी वजह से इतने लोगों की मौत हुई थी, तो उसको मारने के लिए जो इंडियन है, देशभक्त थे, उधम सिंह जी, उन्होंने जो 1941 में इंग्लैंड में ही उसकी हत्या कर दी थी उधम सिंह ने, और अपना बदला जो था उसका वो पूरा कर लिया था उसने। तो ऐसे इंडियन भी हैं जो भूलते नहीं हैं कभी। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको इसको, जलियांवाला बाग को। देखिए आप बिल्कुल यहाँ से, अभी कुआं आएगा तो मैं कुआं भी दिखाऊंगा। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ से एंट्रेंस है, जहाँ से हम आए हैं। सिर्फ एंट्रेंस ही है, यहाँ से एग्जिट नहीं है। और अंदर का व्यू मैंने आपको दे दिया है। ये बिल्कुल यहाँ पर अंदर जाते हुए और साथ में ये कहते हैं कि जो ज़मीन थी, लोगों की ज़मीन थी, इसको चंदा इकट्ठा करके लोगों से 5.5 लाख रुपए में खरीदा था, और ये स्मारक बनाया गया उस याद में। आप देख रहे हैं कि ये पहले यहाँ ग्राउंड हुआ करता था, जनसभाएं होती थी उस टाइम, और इसके चारों तरफ, जैसा कि आज भी आपने देखा है, घर ही घर हैं, कहीं से भी भागने की कोई जगह नहीं थी उस दौरान, इसलिए लोग भाग ना पाए थे यहाँ से। और जनरल डायर ने एकदम से गोली चलाने के आदेश दिए थे लोगों पर, निहत्थे लोगों पर, जो अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ पर आए हुए थे उस टाइम। कहीं भाग नहीं पाए थे यहाँ से, और एकदम से उनकी गोलियों का शिकार हो गए थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सरदार जी उधम सिंह थे, उन्होंने इस घटना का बदला जनरल डायर से ले लिया था, उसकी हत्या कर दी थी, इंग्लैंड में जाके भी नहीं छोड़ा था।
तो देखिए आप कितना बड़ा ग्राउंड है, यहाँ से बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरा ग्राउंड। ये पूरे ग्राउंड का नज़ारा यहाँ से आप ले लीजिए। दोस्तों यही वो कुआं है जहाँ लोग अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूदे थे, लेकिन ये कुआं उस टाइम जान तो क्या बचनी थी, लेकिन लाशों से भर गया था। अब कैमरे में जितना अंदर इसका कैद हो पाएगा मैं दिखा देता हूँ आपको जूम करके, क्योंकि शीशे लगे हुए हैं बाहर से, अंदर एंट्री बिल्कुल नहीं है और लग रहा है कि नहीं दिख पा रहा है कैमरे में। लेकिन अभी भी यहाँ पर गोलियों के निशान जो बोलते हैं वो अभी तक दिखाई दे रहे हैं साथ में, अगर आपको कहीं दिख रहे होंगे तो कैमरे में। ये देखिए दोस्तों, यहाँ दीवारों पर जहाँ वाइट से मार्क किया गया है ये गोलियों के निशान हैं जो आज भी हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ से बचने की कोशिश कर रहे होंगे, दीवार फांदने की कोशिश ऊपर को, तो उनको भी नहीं बख्शा गया था। ये है गोलियों के निशान, और आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल करीब से दिखा देता हूँ आपको। और ये इधर को गेट भी है जो बंद होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बता दिया कि ये ग्राउंड बिल्कुल मकानों के बीच में गिरा हुआ था, कहीं से कोई रास्ता ही नहीं था भागने का। ये देखिए दोस्तों, बुलेट के निशान आज भी यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप इन दीवारों पर कितने ज़्यादा बुलेट के निशान हैं। दोस्तों आप जैसे सुन रहे होंगे यहाँ देशभक्ति के गाने भी चले हुए हैं, बिल्कुल पूरे जो यहाँ बाग है इसमें अच्छी आवाज़ आ रही है, बहुत ही सुंदर। इधर को देखिए कितना सुंदर बनाया हुआ है। तो जो दोस्तों जो आधिकारिक पुष्टि थी उसके हिसाब से तो लगभग 484 लोगों की मौत यहाँ पर हुई थी, लेकिन एक्चुअल में 1000 के करीब लोग यहाँ उस दौरान मारे गए थे इस बाग में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो जनरल डायर की आदेश पर हुआ था, जिसको बाद में उधम सिंह ने नहीं छोड़ा था, वहाँ भी मार के आ गया था। और उधम सिंह को लगभग 6 महीने उसका ट्रायल चला था और फांसी भी हो गई थी आज़ादी से पहले, लेकिन आज़ादी से पहले ही जनरल डायर का खात्मा कर दिया था उसने। ये देखिए दोस्तों, उन्हीं की जो यहाँ शहीद हुए थे, लगभग 1000 के करीब लोग यहाँ शहीद हो गए थे और 2000 इंजर्ड जख्मी हो गए थे उस जनरल डायर के आदेश पर, जिसको 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने इंग्लैंड में ही मार दिया था। भले ही उस पर उधम सिंह के ऊपर केस चला था, ट्रायल चला था मर्डर का, और 31 जुलाई को उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी 1940 में, लेकिन उन्होंने बदला ले लिया था जनरल डायर से। तो देखिए कितना अच्छा यहाँ का दृश्य, बिल्कुल आप देख रहे हैं पर्यटक यहाँ पर कितनी भीड़ है। अभी भी शाम का समय हो चुका है, लेकिन फिर भी बिल्कुल आप एंजॉय कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही था। जलियांवाला बाग के बारे में मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल डिटेल से आपको सब कुछ समझा दिया है जो भी मेरे को पता था, और दर्शन मैंने करा दिए हैं। बहुत ही दुखद घटना थी जो यहाँ पर हुई थी, और इतिहास की सबसे दुखद घटना थी। इसके बारे में जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी, उन्होंने भी जिक्र किया था कि ये बहुत शर्मनाक घटना थी, और जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम के, वो जब यहाँ इंडिया आए थे तो उन्होंने भी इसके बारे में कहा था कि एक बहुत ही शर्मनाक घटना थी जो कि जनरल डायर की वजह से हुई थी। तो दोस्तों ठीक है, आज के ब्लॉग को अब इसको यहीं ख़त्म करते हैं, जलियांवाला बाग को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।